हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरे चाचा अपने काम की वजह से हमेशा घर से बाहर रहते थे। मेरी चाची घर पर अकेली रहती थी। चाची कभी कभी मुझे अपने घर बुला लेती थी और मेरे साथ टाइम पास कर लेती थी। मैं भी खुश होकर चाची के पास चला जाता था। एक दिन मेरी चाची ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं भी उनके बुलाने पर उनके घर चला गया। जब मैं उनके घर पहुंचा तो चाची बाथरूम में नहाकर आ रही थी और कपड़े गीले होने के कारण सब कुछ दिखा रहा था। मैंने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। चाची ने मेरे मुंह में दोनों। भाई लोग, आज कहानी मजेदार होने वाली है तो वीडियो को पूरा देखना। मेरा नाम अमित है। मेरी चाची बहुत सुंदर थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि वह एक शादीशुदा औरत है। उस वक्त मैं अपने चाचा के घर पर रहने आया था क्योंकि मेरे माँ पापा को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था। मेरे चाचा चाची की शादी 5 साल पहले हुई थी। उस वक्त चाची को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। चाची बहुत सुंदर और जवान थी, लेकिन अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया पर कुछ भी नहीं हुआ। चाचा और चाची में बहुत ज्यादा प्यार था और मुझे यकीन था कि चाचा ने चाची के साथ कोई चीज दी होगी। शादी के बाद चाची अब और से ज्यादा सुंदर हो गई थी और मेरा दिल उन पर आ गया। एक दिन चाची किचन में खाना बना रही थी, टीवी देख रहा था। तभी चाची मेरे पास आई और कहने लगी, अमित आज कॉलेज नहीं जाना है। मैंने कहा नहीं, हमारे एग्जाम आने वाले हैं इसलिए छुट्टी है। चाची ने सर हिलाया और मेरे सामने टेबल पर चाय रख दिए। उनको धोखा दे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या क्या के घर आए हुए मुझे 2 दिन हुए थे। रात को जब हम सब खाना खा रहे थे तो चाचा ने हमसे कहा, मुझे अपनी कंपनी के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। पहले तो वह चाची को अपने साथ ही ले जाते थे, लेकिन इस बार उनके घर पर तो चाचा ने अकेले जाने का ही तय किया और दूसरे दिन वह चले गए। मैंने चाची पर नज़र रखना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि चाची कॉफी बहुत पीती है। चाची मेरे सामने बैठी थी। मैंने कहा, चाहती आप चाय क्यों नहीं पीती, तो वो सेहत के लिए अच्छी होती है। चाची बोली, मेरी सेहत पहले से अच्छी है, इसलिए मैं खुद को एक्टिव रखने के लिए पॉप अगले दिन मैं अपने कमरे में फ़ोन पर गेम खेल रहा था। मैंने ये फ़ोन लगाया हुआ था, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि कब चाची मेरे पास आकर बैठ गए। अपने दोस्त को बहुत सारी गालियां दे रहा था और हंसी मजाक कर रहा था। चाची मेरी सारी बातों को ध्यान से सुन रही थी। फिर उन्होंने मुझे हाथ मिला। जब मैंने चाची को देखा तो मेरे होश उड़ गए। चाची ने हमारी सारी बातें सुन ली थी तो मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। फिर चाची अपने कमरे में चली गई। फिर शाम को मैं चाची के कमरे में गया और उनसे कहा था कि आज मेरे लिए कॉफ़ी बना दो। चाची बोली, ठीक है। मैं बाहर हॉल में जाकर बैठ गया। चाची किचन में कॉफ़ी बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद चाची कॉफ़ी लेकर आ गई। फिर हम कॉफ़ी पीते हुए बातें करने लगे। मैंने कहा, चाची आप पूरा दिन घर में रहते रहते बोर नहीं हो जाती? फिर घूमने चले? चाची ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे चाचा के साथ भाग जाती रहती हूँ, मगर उनके बिना कभी बाहर नहीं। चुपचाप बैठकर कॉफ़ी पीने लगा। शाम को मैंने टीवी पर एक मूवी लगाकर चाची के साथ देखने लगी। चाची भी मूवी देखने लगी। मूवी देखते ही चाची बोली, ये तो वही बकवास है जो तुम अपने दोस्त के साथ कर रहे थे। इसका मतलब कि तुमने सब यहीं से सीखा है। चाची की बात सुनकर मुझे शर्माने लगी। फिर मुझसे कहने लगी, ये तो कोई हरकत नहीं है, लगता है तुम्हारे घर वालों को बताना पड़ेगा। मैंने कहा, सॉरी चाची, वो लड़की मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे थे तो मुझे भी जवाब देना पड़ा। अब से मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा। इस पर चाची हंसने लगी। चाची बोली, डरो मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तब जाकर मेरी जान में जान आई। चाची बोली, कोई अच्छी सी मूवी लगाओ। मैंने पूछा, चाची आप कौन से को भी देखना पसंद करोगी? चाची बोली, कोई अच्छी सी बॉलीवुड मूवी लगा दो। मैंने एक बॉलीवुड मूवी लगा दी। चाची ध्यान से मूवी देख रही थी और मैं चाची को ही देख रहा था। वो अपनी एक टांग पर टांग रख कर बैठी थी। मैं भी उनकी तरह बैठ गया। चाची ने भी देख लिया, जिसके बाद से मुस्कुराने लगी। चाची एक कोने में बैठी थी और मैं दूसरे कोने में। फिर मैं मुस्कुराकर सही तरीके से बैठ गई। उनको देखकर मेहंदी कॉफ़ी पीने लगा, जिस पर चाची जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, रात मेरी नकल क्यों कर रहे हो? जिस पर मैं भी उनको देखा और सर हिला दिया। चाची थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, क्यों मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने कहा, चाची मैंने बहुत दिनों से डॉट नहीं खाई है और ना ही मेरी पिटाई हुई है। बोर हो जाती है तो आपके साथ थोड़ी सी हंसी मजाक कर रहा था।
चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे पिटाई करवानी है तो मैं करती हूँ, पर मुझे ऐसे ही बातें कर। मेरी चाची मेरे साथ खुल गई। रात के 12 बजे चाची के फ़ोन पर चाचा का फ़ोन आ गया और वो उठकर अपने कमरे में चली गई। मैंने थोड़ी देर मूवी देखी, फिर टीवी बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में जाने लगा। तभी चाची मुझे कमरे से आवाज़ लाई। चाची बोल रही थी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। आपकी बिना मेरे दिन नहीं गुजर रहे हैं। चाची की बातें सुनकर मुझे हैरानी हो रही थी। फिर मैं अपने कमरे में चला गया और सो गया। अगले दिन मैं सुबह तैयार होकर बाहर निकला। मैं हॉल में गया, लेकिन हर कोई नहीं था, तो मैं चाची के कमरे में गया तो दरवाज़ा बंद था। मतलब कि चाची सो रही थी। मैं किचन में जाकर कुछ नाश्ता बनाया और बैठकर नाश्ता करने लगा। तभी चाची बाहर निकली। मुझे देखकर मैं शर्मा गई। चाची बोली, रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सुबह उठने में देर हो गई। मुझे पता था कि चाची पूरी रात चाचा से बातें कर रही थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। क्या जी, आप नाश्ता कर लो, मैंने बना लिया है। चाची मेरे पास आकर बैठ गई और नाश्ता करने लगी। चाची बोली, मुझे तो तुम बेकार लगते थे, मगर तुम तो बड़े काम के निकले। इसके बाद हम दोनों ने नाश्ता किया। चाची बाथरूम में चले, थोड़ी देर बाद नहाकर आए तो उसे मैं देखता ही रह गया। चाची ने भी ये देख लिया था कि मैंने सर झुका लिया है। चाची बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों शर्मा रहे हो? मेरे मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा था। चाची बोली, सच सच बताओ, मैं तुम्हारे सामने ऐसे आती हूँ तो तुम्हें अच्छा लगता है क्या? मैंने कहा, चाची आप मुझे अच्छी लगती हो, लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि आप कुछ पल के लिए मुझे अपनाएं और फिर मुझे दूर कर दे। चाची मेरा हाथ पकड़कर बोली, अमित, जो मिल जाए उस पर करना चाहिए। उस वक्त चाची क्या सोच रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने हाथ पीछे करके अपने कमरे में आ गया। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर आया तो चाची के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और चाची से पूछा कि आप ठीक है? चाची बोली, मैं थोड़ी देर अकेली रहना चाहती हूँ। शायद चाचा जी से कोई फ़ोन पर बात हुई होंगी। मैं भी उनकी हालत समझ चुका था, इसलिए मैं अपने कमरे में आ गया। मैं फिर थोड़ी देर बाद चाची फ्रेश होकर आई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। उस दिन के बाद से मैंने चाची का बहुत ध्यान रखना शुरू कर दिया, क्योंकि चाची बहुत अकेली थी। फिर मैंने चाची को समझाया, क्योंकि चाचा को बहुत दिन ही गए थे यहाँ से जाए हुए। मैंने कहा, चाची तुम चिंता क्यों की करती हो, मैं तो हूँ, जो तुम कहोगी करूँगा। चाची खुश हो गई। फिर रात को चाची और मैं एक ही रूम में सोए और रात भर चाची के साथ मैंने मस्त बाला क्रिकेट के खेल खेला। चाची अब खुश थी, क्योंकि उन्हें चाचा की याद आती थी, जो मैंने पूरी कर दी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।